एक क्षत्रिय अपना अपमान कभी नहीं भूलता। ऐसा ही कुछ द्रुपद के साथ भी हुआ। राजा द्रुपद ने विवश होकर द्रोण के आगे अपने भाग्य को स्वीकार तो कर लिया, परंतु प्रतिशोध की ज्वाला उनके हृदय में धड़कने लगी। अपमान का प्रतिशोध, वध, केवल वध। द्रोण का वध किए बिना न तो हमारा प्रतिशोध समाप्त होगा और न हमारे क्रोध की अग्नि शांत होगी। द्रोण का वध कैसे किया जाए, इसकी योजना प्रस्तुत की जाए। महाराज, यदि मेरे जीवन देने से आपका प्रतिशोध पूर्ण होता है तो मैं अपना जीवन देने के लिए प्रस्तुत हूं। परंतु क्षमा करें महाराज, मेरे या यहां उपस्थित किसी भी वीर के बलिदान से द्रोण की हत्या संभव नहीं हो पाई। महामंत्री, अपनी कायरता को परिभाषित ना करें आप। महाराज, मंत्रीवर उचित कह रहे हैं। ऐसे कैसे हम उनके समक्ष खड़े हो पाएंगे? द्रोण के साथ भीष्म पितामह, कर्ण, शैल्य, जयद्रथ, दुर्योधन, उसके भाई और महारथी 5 पांडव, इसके अतिरिक्त हस्तिनापुर की विशाल सेना, इन सबके समक्ष हम कैसे रह पाएंगे और कैसे द्रोण का वध कर पाएंगे? महाराज गुरुदेव, तो क्या आप हमसे ये कहना चाहते हैं कि हम आपके महाराज अपना शेष जीवन अपमान और पराजय की वेदना सहते हुए व्यतीत करें? हम अपने वंशजों को क्या मुख दिखाएंगे गुरुदेव? गुरुदेव, हम जानते हैं कि इस समय काल की गति हमारे विपरीत है, किंतु हम यह भी जानते हैं कि दृढ़ निश्चय पराक्रमियों के लिए काल अथवा उसकी गति लंबे समय तक बाधा नहीं बन सकती। द्रोण के साथ भीष्म है, कौरव है, पांडव है, हस्तिनापुर की समस्त शक्ति है उनके साथ, किंतु उनके वध का कोई तो उपाय होगा गुरुदेव। एक उपाय है महाराज। क्या उपाय है गुरुदेव? पिता के अपमान का प्रतिशोध पुत्र लेगा। आप हमारा उपहास कर रहे हैं गुरुदेव। महाराज, अभी हमारी बात समाप्त नहीं हुई है। हम जानते हैं आप पुत्र लाभ से वंचित हैं। हम ऋषि मुनियों के यज्ञ के द्वारा आपको बलिष्ठ और योद्धा पुत्र की प्राप्ति करवाएंगे।